तो अब आज पेपर देके आ रही है ना? जी सर। सामाजिक विज्ञान जी सर। सेकंड शिफ्ट। आज तारीख है आपकी 23 जी सर। अप्रैल 2025। नाम बता दीजिए पहले। सर मेरा नाम शिवांजलि श्रीवास्तव है शिवांगी और श्रीवास्तव है। मेरे 82 मार्क्स आए हैं आज। अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। ईडब्ल्यूएस है क्या? नो सर, जनरल है। क्यों? बन सकता है जी सर। ईडब्ल्यूएस? नहीं सर, ईडब्ल्यूएस नहीं है, जनरल कैटेगरी नहीं है। बन सकता है ना? नहीं क्वेश्चन बता दीजिए कुछ किस तरह के आ रहे हैं क्वेश्चन सर, आगे वाले पॉलिटी बच्चे। के क्वेश्चन इजी थे। इकोनॉमिक्स का स्टैंडर्ड हाई था। कुछ चीजें मतलब जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं लिखी थी वो भी पूछा था, जैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं था टॉपिक, प्लस अमर्त्य स्ट्रेन से रिलेटेड भी एक टॉपिक आया था और वो क्वेश्चन काफी घुमा के आया था। तो बाकी हिस्ट्री वगैरह बहुत नॉर्मल था, पॉलिटी कुछ नॉर्मल। क्वेश्चन याद हो, क्वेश्चन बताइए बच्चों को ना। सर हिस्ट्री में पूछा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और गुप्ता एरा से रिलेटेड था कि गुप्ता एरा में इसमें से क्या फीचर गुप्ता एरा का फीचर था। फिर इसके अलावा पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर इनमें से क्या उनकी शक्ति नहीं है, जैसे ऑप्शन में दे दिया था कि सीजीआई को अपॉइंट करना या चीफ ऑफ डिफेंस को अपॉइंट करना, तो उसमें बताना था क्या चीज नहीं है। फिर लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है ये पूछा था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 1991 का जो एलपीजी आया था। और सर अब ज्यादा याद नहीं साथ में आया था ये, है ना? इकोनॉमिक्स के तो सर काफी क्वेश्चन थे और अच्छे क्वेश्चन थे, स्टैंडर्ड लेवल से। 8th 5 ईयर प्लान से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन था, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। गवर्नर से क्या था क्वेश्चन? सर गवर्नर से रिलेटेड उसकी पावर से रिलेटेड था कि निम्न में से गवर्नर क्या चीज नहीं करते हैं। तो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, बस थोड़ा सा याद है। बस सर वीडियो 3 मिनट का हो जाए ताकि शॉर्ट बड़े वीडियो डाल सकें इसको। ज्योग्राफी से जैसे सर ज्योग्राफी में पेनिनसुलर प्लेटू से रिलेटेड एक था कि मतलब इनमें से कौन सी नदी पेनिनसुलर प्लेटू को 2 भागों में बांटती है। प्लस एक इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सी नदी पे इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो पॉलिटी में गया। सर डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जैसे लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है या सरल क्वेश्चन थे काफी पॉलिटी में सर। पॉलिटी में इजी थे। पॉलिटी में कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट सर जो हिस्ट्री में वाकई स्टैंडर्ड था वो था वर्ल्ड हिस्ट्री। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री से राइज हुए थे। मेडाइवल हिस्ट्री से एक आया था और मॉडर्न हिस्ट्री से भी एक ही था। एक 1857 के रिवॉल्ट से आया था और जर्मनी का जो यूनिफिकेशन हुआ था उससे क्वेश्चन था। इटालियन यूनिफिकेशन से क्वेश्चन था। मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे वर्ल्ड हिस्ट्री में वो इटालियन यूनिफिकेशन से था। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पे थे तो वर्ल्ड तो देख हिस्ट्री करके आ रहे हैं बच्चे। अच्छा था। नए बच्चों क्या बोलेंगी? अब सर जो बच्चे एग्जाम देने वाले कल बस कब टाइम बचा है तो एक दिन में तो अब इतना ज्यादा कुछ एडवाइस कुछ है अभी, 1-2 दिन पेपर है अभी इनके। नहीं सर, कल लास्ट शिफ्ट है। कल लास्ट मॉर्निंग की लास्ट शिफ्ट है। आज ये 3rd शिफ्ट थी सोशल का, कल सुबह लास्ट। अच्छा, अभी हम सुन रहे थे जैसे कई लोग बहाने बनाते कि हम इस कारण से ये नहीं कर पाए, इस कारण से हम ये नहीं कर पाए। आपका भी हम इंटरव्यू सुन रहे थे, एक तो दे रही थी आप इंटरव्यू, तो किस विपरीत स्थितियों में आपने समय निकाला पढ़ाई की, थोड़ा बताइए उसके बारे में बच्चों को। जब मैंने प्री का पेपर दिया था तब मेरी 5 मंथ बेबी मतलब बेबी होने वाली थी, मतलब उस समय। और अभी सर मेरी 1 साल की बेबी है और बेटे को मैंने अपनी मदर इन लॉ के पास छोड़ा है। 3 महीने से मैं अपने बेटे से नहीं मिली हूँ। याद आती होगी काफी? हाँ सर याद आती है। बच्चे तो वीडियो कॉल करते थे, बहुत ज्यादा फील होता था। वीडियो कॉल करके जी सर काम चला रहे हैं ना सर। बट ये था कि बेटिया भी छोटी है, तो सबसे बड़ी बात कि उस समय बेटिया अंदर थी, अब बेटिया 1 साल की है, तो वो काफी चैलेंजिंग था। पर मेरी मम्मी ने बहुत कोऑपरेट किया, मेरे हस्बैंड ने बहुत कोऑपरेट किया और मेरे बेटे ने भी बहुत कोऑपरेट किया। मतलब बेटे ने, बड़ा बेटा भी एक सर 6.5 साल का बेटा है, बेटिया अभी मेरी 1 साल की है। और सर मम्मी और हस्बैंड का बहुत बड़ा कोऑपरेट। हस्बैंड का तो मेरे आउट ऑफ द बॉक्स कोऑपरेशन था मेरे साथ, बिना उनके कोऑपरेट के तो नहीं। कहाँ रीवा में रहकर तैयारी कर रही थी? नहीं सर, मैं ग्वालियर में ही रहती हूँ, पर मेरे बच्चे छोटे थे तो उस वजह से वहाँ मैं तैयारी नहीं कर पा रही थी। तो रीवा में आपका क्या मायका है? यस सर, मेरा कहाँ पे है मायका? सर ये पीके स्कूल के पीछे है, पास ही में है। कोचिंग के मास्टरमाइंड कोचिंग ही बगल में है आपका, रामा गोविंद पैलेस में। सर मेरी सेल्फ स्टडी थी, मैंने और कुछ नहीं किया। सिर्फ 6th क्लास से लेके 12th क्लास की एनसीईआरटी ली और उसकी मल्टीपल रिवीजन की। मतलब मैंने ना तो कोई ऑनलाइन कोर्स लिया, ना मैं कहीं पे गई। सिर्फ 6th क्लास से 12वीं क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा किया और सिर्फ और सिर्फ पूरा एग्जाम जो 9 से लेके 12 तक। नहीं सर, मतलब मैंने पहले से भी 6वीं के बाद भी मेरा प्री का पेपर हुआ था, तब मेरा फोकस 6 से 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी था।
और जब ये वाला फोकस था, जब ये वाले पेपर था, तो उसमें जरूर 9 से 12 तक था। 9 से 12 तक आपने सोशल साइंस है ना? जी सर, मतलब पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। जब प्री का पेपर था तो मैंने 11-12 की इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी थी, 11-12 की इकोनॉमिक्स इस बार पढ़ी थी। उससे क्वेश्चन आ रहे थे? सर बहुत आए थे इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, तो वाकई स्टैंडर्ड लेवल थे। उससे आए थे एनसीईआरटी से? हाँ सर, एनसीईआरटी बेस्ड थे और एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं था सर। मतलब कुछ जैसे अमर्त्य सेन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स था, बट वो अगर आपको जनरल इकोनॉमिक्स या अमर्त्य सेन से क्या क्वेश्चन आया था? सर अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उनकी, मतलब जो उन्होंने वो दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, उससे रिलेटेड था। अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, पर अमर्त्य सेन से था और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम से था और न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी से था, 8 5 ईयर प्लान से था और भी कई सारी चीजें थी सर, बट याद नहीं आ रहा। पंचवर्षीय योजना से कुछ 5 ईयर? हाँ सर, 8 5 ईयर प्लान से था। क्या क्वेश्चन था सर अब याद नहीं आ रहा है, पर आठवीं इकोनॉमिक्स से था और एक रेवेन्यू के ऊपर भी आया था, मतलब मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू के ऊपर। और स्टैट से बहुत क्वेश्चंस थे सर, स्टैटिस्टिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। जीएसटी से भी थे? जीएसटी से 2 क्वेश्चंस थे और जीएसटी से 2 क्वेश्चन थे। जी सर, आपके 82 नंबर है, 82 नंबर है ना? जी सर, जी अच्छे नंबर हैं। थैंक यू सर, बच्चों को अच्छे नंबर मिल रहे हैं। थैंक और आपका सिलेक्शन हमारे अनुसार तो कम से कम आपका हो रहा है। मास्टरमाइंड कोचिंग का ये चैनल है आपका, जी सर, और इसमें आप अपना व्यू देख सकती हैं। और कट ऑफ भी हम जैसे ही सोशल साइंस पेपर खत्म होगा तो हमें कट ऑफ भी बताएंगे। तो एक बार विक्टर दिखा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।